नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म को ना की। जी हां, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में नजर आए। जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और उसके बाद आज बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग स्वरूप देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर जो भाजपा के सांसद हैं उनको सीधे तौर पर दो टूक कही है। जिस तरीके से उन्होंने परिवारवाद को ना कहने की बात यहां पर कही है, साफ तौर पर इस बात को कहा कि मैंने ही कई नेताओं के बेटों के टिकट काटे थे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलक अंदाज नजर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, भाजपा में ये स्वीकार नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक है। और हमने देखा है कि जब 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ था, उसके बाद टिकट की जब वितरण हो रहा था, उस दौरान कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई थी कि कई बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने बेटों के लिए या अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति का असर देखने को मिला था। और यही कारण है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद जो है पार्टी में नहीं चलेगा और इसकी नसीहत आज जो है और इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अगर हम बात करें, कांग्रेस में भी लगातार वंशवाद की राजनीति को लेकर कई बड़े नेता आगे आ रहे हैं। हालांकि अब बात की जा रही है कि G23 की जो बैठक होगी उसमें जो है इस बात पर विचार विमर्श होगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने जब सवाल उठाए थे वंशवाद पर, तो क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। और किस तरीके से अब वंशवाद से दूरी बनाने की नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और दूसरी पार्टियों में भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा था राहुल गांधी। सर, कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस है। सर, कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस है। तो नेपोटिज्म को ना है और राहुल गांधी भी बोलने से जो है इस पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं चलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है रायपुर से। इसके अलावा शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। संदीप पौराणिक सर हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल जी आपके पास आना चाहूंगा। आप पूर्व विधायक भी हैं और बीजेपी में अगर हम बात करें तो लगातार इस बात को कहा तो जाता है वंशवाद की राजनीति नहीं की जाएगी, कांग्रेस पर आप सवाल भी उठाते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके की तस्वीर भी निकलकर सामने आती है जहां पर नेता अपने बच्चों के लिए टिकट मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक और सख्ती कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनने पूर्णतः माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट किया है जी। उसमें किसी तरह का कोई कामा विराम प्रश्नवाचक है ही नहीं। और उन्होंने तो देखिए यहाँ तक कहा कि जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में अपेक्षा थी उनके वो बच्चों को अगर टिकट नहीं मिले तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। हेलो जी 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 शंकर लाल जी बोलिए। ये उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है जी। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद जैसी चीज थी भी नहीं। अब किसी को उदाहरण देना है जबरन की, स्पष्टता पार्टी के अंदर पहले भी माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के कार्यकाल में इस समय कि अगर कोई परिवार का राजनीतिक कार्यकर्ता यदि कोई परिवार का है, किसी का बच्चा है, भतीजा है, तो लंबे समय से वो काम कर रहा है पार्टी का जी। और इस स्थिति में उस कार्यकर्ता को काम संगठन में हो या अन्य तरीके से दिया जा सकता है। पर अब तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कह दिया और हमारे यहाँ वंशवाद का कभी भी कोई अस्तित्व नहीं रहा और न वंशवाद हम पर आरोप लगे। वंशवाद निकला है एक ही बोतल से और वो निकला है कि नेहरू जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर कांग्रेस की कमान संभालते समय क्या दुर्गति हुई। अर्जुन सिंह अलग हो गए, माधवराव शिंदे जी ने अलग कांग्रेस बना ली और कांग्रेस में टूट हुई और सीताराम केसरी को कांग्रेस कार्यालय में धक्के दे करके मारपीट करके निकाला गया और तब सोनिया जी अध्यक्ष बन गई। तो मैंने माननीय नेहरू जी, फिर नेहरू जी के बाद राजीव जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर सोनिया जी और अब राहुल जी, प्रियंका जी। चलिए कितने जी और, लेकिन ये साफ है कि जो माननीय है उनके रिश्तेदारों को बीजेपी में तो टिकट नहीं मिलेगा। इस तरीके की दो टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। लेकिन कांग्रेस का इसको लेकर क्या सोचना है, सीधे कांग्रेस के पास चलेंगे। नितिन बंसाली जी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी, आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी में वंशवाद नहीं चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? नितिन जी, लगता है नितिन जी से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप पौराणिक सर लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप सर, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर हम बात करें तो वंशवाद की राजनीति के आरोप लगातार दोनों ही पार्टियों पे लगते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में इस तरीके से दो टूक कहना और ये साफ तौर पर बताना कि मेरे ही कारण कई नेता पुत्रों के टिकट कटे हैं, लेकिन बीजेपी में वंशवाद नहीं चलेगा। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर अभी भी चुप्पी साध रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आकाश जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का यह बयान बीजेपी की बहुत लंबे समय की रणनीति का हिस्सा मुझे जान पड़ता है जी। क्योंकि कांग्रेस और वंशवाद जी एक दूसरे के पर्याय के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और प्रधानमंत्री का यह बयान उस दौर में आया है जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे काल से गुजर रही है। तो प्रधानमंत्री ने जहां एक अपनी तरफ पार्टी को संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर सारे राजनीतिक दलों पर हमला कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दे तो बहुसंख्यक पार्टियों वंशवाद है, जिसका मुखिया जिस दल का है उसका बेटा कुछ और पद पे है, सांसद है, मंत्री है। ये स्थितियां हैं दूसरे राजनीतिक दलों की। इसका एक बड़ा असर बीजेपी को लाभ के तौर पे भी हम देख लें कि उन नेताओं में उम्मीद जाग गई होगी जो किसी परिवार से नहीं आते हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, उन पर ठप्पा नहीं है ये इस नेता के बेटा है, इसका दामाद है। तो पार्टी दोहरे लाभ की संभावना है मोदी के इस बयान से। एक तरफ जहां उन्होंने ये संदेश साफ दे दिया है कि बीजेपी वंशवाद पर नहीं चलेगी, दूसरी तरफ दुर्गति से गुजर रही कांग्रेस के अंदर बहस छिड़ जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले जो इनकी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, उसमें अंदर सब कुछ कहा गया, सर्वसम्मति से सोनिया जी कमान संभाले रहेंगी। लेकिन बाहर जो बयान आ रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल का बयान आया हो, चाहे दीगर लोगों के बयान आ रहे हो, कांग्रेस के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है कि आखिर गांधी परिवार ही क्यों लीड करेगा। उसी सवाल पे मैं भी आ रहा था, क्योंकि कपिल सिब्बल का ये कहना और कई बड़े नेताओं ने इस बात को कहा है कि घर की कांग्रेस नहीं, सबकी कांग्रेस की जरूरत है, नहीं तो कांग्रेस जो है पूरे देश से खत्म ही हो जाएगी। और बड़ा सवाल भी है, हालांकि पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि सबकी कांग्रेस बची है क्या। देखिए आकाश जी की हमेशा मतलब पिछले में 2-3 दशक की और उसके पहले की भी देखें तो कांग्रेस में एक जगह से जो संदेश निकलता है वही अंतिम होता है। वहां बाहर तो लोग बहस करते हैं, बाहर तो पार्टी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब इनकी सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है तो उसमें सब मौन रहते हैं। ये कैसे लोकतंत्र है किसी पार्टी के अंदर का कि सड़क पर जाके तो आप बयान दे देते हैं, लेकिन जब अंदर बैठक होती तो नहीं बोल पाते हैं। प्रधानमंत्री का बयान जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि उस समय आया है जब कांग्रेस दुर्गति से गुजर रही है, बहुत स्थिति खराब है, कांग्रेस के अंदर ही लोग खड़े हो गए हैं गांधी परिवार के खिलाफ जो बयान आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ये बयान उस समय दिया, लोगों की भावना है, कांग्रेस के नेताओं की भावना है कि आखिर मैं सिर्फ एक कपिल सिब्बल तो उदाहरण है आकाश जी, अगर आप कांग्रेस नेताओं से अलग बैठ के बात करें तो वो भी ये कहने लगे हैं कि आखिर गांधी ही परिवार क्यों लीड करेगा। आज जरूरत इस बात की थी कि सोनिया गांधी और पूरा परिवार एक क्षण में इस्तीफा दे देता तो कार्यकर्ताओं में संदेश जाता, लेकिन जो कोठरी होती है ना नेता के आसपास के 4-5-7 लोग, वो जो समझाइश देते हैं उसके आधार पर पार्टी नहीं चलती। एक दौर था कि चला करती थी, लेकिन वक्त बदल गया है और आपके सामने बीजेपी है जो हर मोर्चे पर लड़ने तैयार है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, जनता की बात बोली है, कांग्रेस के नेताओं की बात बोली है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी में उन लोगों के अंदर संभावनाएं जगा दी हैं जो भावी पीढ़ी के नेता बनेंगे बीजेपी के।
निश्चित रूप से भावी पीढ़ी को सशक्त करने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके अलावा जो विपक्षी दल हैं, चाहे हम बसपा की बात करें, सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन पर भी सवाल उठाया। एक तीर से दो निशाने लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सर, लौटूंगा आपके पास। नितिन बंसाली जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका IND24 में। जी नमस्कार। नितिन जी, आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी में अब नेपोटिज्म नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मोदी जी का निजी कोई विचार होगा। मैं राजनीति में मेरी पार्टी की बात करूं या मैं मेरी निजी सोच की बात करूं तो योग्यता महत्वपूर्ण होती है। कोई व्यक्ति यदि योग्य है और वो लगातार एक्टिव है तो वो यदि किसी का सुपुत्र है या किसी का भतीजा है और वो बिल्कुल जनहित के मुद्दों को लेकर कई वर्षों से लगातार संघर्षशील है तो क्यों उसको मिलना चाहिए अधिकार। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो उनका बेटा है इसलिए उन्हें नहीं मिल सकता। योग्यता महत्वपूर्ण है। अब मोदी जी अगर ये कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद नहीं चलेगा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अमित शाह के बेटे क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स में? डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, इनके बेटे अभिषेक पूर्व सांसद हैं। ये क्यों राजनीति में इन्हें क्यों अवसर दिया गया? वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके बेटे को, इनके भी सुपुत्र शायद सांसद है। तो ये उदाहरण यदि मैं गिनने लगूंगा तो हर स्टेट से मैं दावा करता हूँ हर राज्य से 5-5, 7-7 नाम भाजपा के निकलेंगे। तो ये निश्चित रूप से सर निकलेंगे, लेकिन इसी लाइन को जो है समाप्त करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन सर, कांग्रेस में ऐसी लाइन नहीं खींची जा रही क्या? सवाल यही है, जब राहुल गांधी से पूछा गया, क्योंकि G23 की जब बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर जब बाहर जो नेता निकले, चाहे हम बात करें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को कहा है कि घर की कांग्रेस की जगह अब सबकी कांग्रेस बनाने की जरूरत है। तो बड़ा इशारा है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी भी इस पूरे मामले में कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी पार्टी का कोई जो अध्यक्ष है या अन्य जो नेता है, दूसरों को मौका मिलना चाहिए? कांग्रेस किसने कहा किसी एक की? कांग्रेस सभी की है। आज हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में यहाँ तक पहुंचे हैं तो कांग्रेस में हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है। और भी कई लोग हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में कहूँ, मध्य प्रदेश में कहूँ, मैं मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की बात कहूँ, छत्तीसगढ़ में विकास उपाध्याय और कई ऐसे नेता है हमारे, इनके खानदान में दूर दूर तक के कोई भी नेता नहीं था, पॉलिटिक्स में नहीं था। कांग्रेस ने बिल्कुल उन्हें संगठन से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के यहाँ पर महत्व दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो अभी 5 राज्यों में जो चुनावों के नतीजे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी काफी उत्साहित है, अति उत्साहित है, ऐसा फील होता है। तो पहले वो अपना घर झांक ले, और जैसा कि मैंने कहा कि सारे राज्यों में यदि मैं निकालने बैठूंगा तो हर राज्य से कम 8 से 10 नाम ऐसे निकलेंगे। तो पहले वो अपनी चीजों को सुधारिए। कांग्रेस एक है और ये 23, 24, G25 और इन सब की जो आप लोग मीडिया और भाजपा जो बात करती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस नहीं, मजबूत तो है सर, लेकिन मजबूती दिखाई नहीं दे रही ना। चुनाव में अभी 5 राज्यों के चुनाव संपन्न नजर आए। जो 2 डिजिट की पार्टी, 3 डिजिट की पार्टी हुआ करती थी, वो सिंगल डिजिट में आ रही। तो चिंता का विषय तो है कि कांग्रेस के नेता ही, कार्यकर्ता ही नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल छोटा मोटा चेहरा नहीं है, पार्टी के बड़ा चेहरा है। और उनका ये कहना कि गांधी परिवार को किसी और को मौका देना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा कि आप ही का नेता आईना दिखाने का काम कर रहा है और इस पर विचार होना चाहिए? कोई नाराजगी नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी निजी राय रख सकता है। और कांग्रेस, जैसा कि मैंने कहा, कि इतनी पुरानी पार्टी है। और बीजेपी के पास क्या, बीजेपी की पूरे देश में 2 सीटें थी और आज देखिए बीजेपी के पास है ना, लोकसभा में बहुमत है। आज 5 राज्यों में बीजेपी पहुंची। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इंदिरा गांधी के समय भी कांग्रेस की इससे बुरी हालत थी। होता है, हार और जीत होती है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो झूठ का जो रेसिपी बनाकर भाजपा जिस तरीके से प्रस्तुत करके मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, आज नहीं तो कल ये मतदाता जरूर समझेंगे, जरूर जानेंगे। और बार-बार जो 5 राज्यों और समझना चाहूंगा आपसे, आपको ये लगता है क्या, भले ही आप छत्तीसगढ़ से आते हैं, जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा है, योग्य है, उसको पार्टी में बड़ा स्थान मिलना चाहिए? आपको ये लगता है कि नहीं? चाहिए क्या, मिल रहा है जी। ये कौन कहता है कि कार्यकर्ता की कांग्रेस में पूछ परख नहीं है? कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की पूछ परख है और बीजेपी से बहुत बेहतर। जी, चलिए, बीजेपी से बहुत बेहतर है, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जनता उस बेहतर को समझ नहीं पा रही है शायद, और यही कारण है कि कांग्रेस के साथ नहीं आ रही। लौटूंगा सर आपके पास। शंकर लाल तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर लाल जी,
कांग्रेस पर तो आप आरोप लगा रहे हैं वंशवाद का, लेकिन सवाल ये भी है कि कई ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र राजनीति में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनकी टिकट की मांग भी की गई थी और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर ऐसी बात कहना पड़ी। लेकिन अगर हम इसको मिशन 2023 के परिदृश्य में देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आगामी समय में मिशन 2023 में चुनाव होंगे वर्ष 2023 में, तो उसको लेकर एक बड़ी नसीहत नहीं मान रहे हैं आप इसको कि अब जो नेता ऐसे हैं जो अपने बेटों के लिए आस लगा कर बैठे थे, उनका तो ये साफ हो गया कि उनके बेटों को अब टिकट नहीं मिलेगा। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़ी नसीहत कही है, सियासत कही है। उन्होंने देश के अंदर लोकतंत्र को जो स्थापना होनी चाहिए पिछले 70 वर्षों में जो नहीं हो पाई, कहीं जाति तंत्र में बदल गया, कहीं मसल पावर में बदल गया, कहीं जाकर के वंशवाद में बदल गया। उन्होंने